तो बच्चों हमारे पास एक सवाल है कि ये ब्लू कलर का एक रॉड है, ठीक। इस ब्लू कलर के रॉड का जो लैम्बडा है, जिसे कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी, वो लेफ्ट टू राइट जाने में, इधर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मास बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तुम बोलोगे ठीक। इस रॉड को एक बार इस एक्सिस से घुमा के हमने देखा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए आया। एक बार इस एक्सिस से घुमा के देखा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी आया। तो पूछा जा रहा है इन दोनों में रिलेशन क्या है, बताइए। हम जानते हैं कि यहाँ पे मास इसके एक्सिस से, रोटेशन से बहुत दूर है, आर, आर डिस्टेंस बहुत दूर है, और वो भी इसका स्क्वायर, जबकि यहाँ से तो बहुत पास है। तो हम जानते हैं जिसका मास ज्यादा और वो बहुत दूर रह के अगर रहता है एक्सिस से, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ना ये आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, आंसर यही हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सर नहीं सर। फिर से बताओ एक बार ममता। बताओ ना। ठीक है, एक बार फिर से, है ना, पब्लिक के डिमांड पे एक बार फिर से। ममता, जब जैसे मैं इधर से इधर जा रहा हूँ ना, बढ़ता जा रहा हूँ ना, एरो देखो, इधर जा रहे हैं तो लैम्बडा बढ़ रहा है, लैम्बडा यानी मास बढ़ता जा रहा है इसका, है ना। यहाँ थोड़ा कम मास, यहाँ थोड़ा ज्यादा, यहाँ थोड़ा ज्यादा, यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा, यहाँ बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा हम्म। मास क्या इससे बहुत ज्यादा दूर है? हाँ। तो बहुत ज्यादा दूर और बहुत ज्यादा मास, तो आई तो इसी का ज्यादा आएगा, और बहुत ज्यादा मास इस लाल वाले के तो बहुत करीब है, आर भी बहुत कम है, और मास भी यहाँ पे ज्यादा है, तो आई भी तो कम आ जाएगा। समझी? नहीं समझे तो तुम्हारे लिए एक और सवाल ले क्या? दे दीजिए। तुम्हारे लिए एक्सक्लूसिवली ले रहे हैं, बता पाओगी? बोलो। पिछला पेज दिखाइए ना सर एक बार। एक मिनट चंपू, एक मिनट रुको, जल्दी लिखो। लिख हो लिए। गया? हाँ। यू आर वेरी स्लो लाइक अ, अभी इसको ड्रॉ मत करना कोई भी, अगर ड्रॉ कर लियो तो सावधान, विश्राम। क्यों मृणाली? कैसे सोचते हैं? क्या बोल रही हो? मास। ममता कुछ स्पीकिंग स्पीकिंग कर रही है। नहीं किया अभी ड्रॉ, बिल्कुल मत करना भाई, बिल्कुल मत करना, बर्बाद हो जाओगे। हाँ सर। और हाँ भी तुम बोल रही हो, वाह। अगर निकालेंगे तो बर्बाद होगा। क्यों बर्बाद हो जाओगी? क्या होगा, कॉपी में फिर से पेंट कर लेना, इसमें बर्बाद क्या हो जाओगे? हाँ, नहीं समझ में आएगा तो बर्बाद हो जाओगे, ये मान सकते। अब ड्रॉ कर लो ये ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल को ड्रॉ कर लो तुम बोलोगे ठीक है कर लेते हैं। इस ट्रायंगल को हम तीन तरीके से रोटेट करने वाले हैं, ध्यान से सुनते जाना। एक है, मैं इस डायरेक्शन से इसको रोटेट करना चाहता हूं, तुम रोटेट। एक ये वाला है, तो इसमें इसको हम ऐसे घुमाना चाहेंगे, और इसकी वजह से जो भी आ रहा है मैं उसे कहता हूं आई ए। क्या मैं बोलूंगा इसको? आई ए। ध्यान से सुनते जाना। दूसरा, मैं इधर से भी तो रोटेट कर सकता हूँ, तुम बोलोगे हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से कर सकते हैं। इस इधर से मान लो ऐसे इसको घुमा दिया, तुम बोलोगे हाँ घुमा दो, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वजह से मैंने बोला है आई बी है, तुम बोलोगे कूल, कोई दिक्कत नहीं है। एक और, एक और, एक मैं इस एक्सेस से इसको रोटेट करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाओ। तुम बोलोगे हाँ करवा दीजिए ऐसे, और इसकी वजह से आया है आईसी, मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब रिलेशन बताइए, कौन सा ज्यादा कौन सा कम, बता सकते हो क्या? ये सब सवाल जानबूझ के दिया जा रहा है, मैं चाहता तो ये सब छोड़ के सीधा कंसेप्ट पे उतर जाता, लेकिन नहीं, मुझे और भी ज्यादा कंसेप्ट डेवलप करवाना है कि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो भैया, कोई भी सवाल छूटना नहीं चाहिए, आग लगा दो क्वेश्चन में। अब इसके लिए मैं एक वीडियो, मैं अभी वीडियो ऑन भी करूंगा अपना, अगर मुझे दिखाना पड़े, अगर नहीं समझ में आया तो, क्योंकि मुझे विश्वास है आज नहीं तो कल मुझे इस चैप्टर में वीडियो ऑन करना ही पड़ेगा।
क्योंकि बच्चे यहाँ इतने इंटेलिजेंट है ना कि वो समझ नहीं पाएंगे। 3 डायमेंशन। नेपाल का झंडा देखे हो? ऐसे होता है ना नेपाल का झंडा, ऐसे, शायद ऐसा कुछ, ऐसा होता है क्या, पता नहीं, जैसा भी है। तो यहाँ नेपाल का झंडा ले लो और इसको गोल 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 ऐसे घुमाते जाओ, तो वो वाला एक्सेस हो गया ये। उसके बाद इन दोनों लाइन को छोड़ो, ऐसे पकड़ लो झंडा को, और ऐसे 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 गोल गोल घुमाते जाओ। फिर वो उसको छोड़ो, इसको पकड़ लो, फिर ऐसे 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 घुमाते जाओ। वो है कहानी। तुम बोलोगे ठीक है, कहानी तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे सोच के बताना सभी लोग, क्या ज्यादातर मास इधर दिख रहा है क्या, सब बताना। तुम बोलोगे हाँ सर, हाँ ज्यादा। सर। उसके अलावा, उसके अलावा एक और चीज गौर करना। मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जो रोटेशन ऑफ एक्सेस है आईसी, क्या उसमें ज्यादातर मास अटैच्ड है, क्योंकि आईसी लाइन हाइपोटेनुस है, तो यहाँ पे सबसे लंबा है ये लाइन, ये रोटेशन सबसे लंबा है, हाँ या ना? और अगर रोटेशन हाँ। सबसे लंबा है तो ज्यादातर मास इससे चिपका हुआ है, देखो रोटेशन से, यानी आर बहुत ही कम है यहाँ पे। एकदम ध्यान से सुनना, आर यहाँ पे बहुत ही कम है। आर यहाँ क्या है, बहुत कम। जबकि आई ए का बात करो तो यहाँ पे कुछ मास ही इतना दूर चिपका है, बाकी सब तो देखो इससे कितना दूर दूर। तुम बोलोगे हाँ, बात तो ठीक है। तो सबसे बड़ा लाइन है आईसी, क्योंकि मास इससे ज्यादा चिपका हुआ है, तो आईसी का सबसे कम होगा। उसके बाद बात करते हैं किसका होगा, आई बी का, और सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई ए का। कितने लोगों को समझ आया कि नहीं भाई, बंदे ने सही बोला? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा किसका होगा दोस्तों, आई ए का होगा ना? अरे भैया, होगा कि तो नहीं होगा? सर पिछले क्वेश्चन हम्म। में हम्म। हाँ बोलो पिछले बोलो। क्वेश्चन में IA का कैसे ज्यादा हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इस क्वेश्चन में ना, हम्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दूर है, और मैं बोल रहा था कि इसी रॉड को अगर मैं घुमा के, देखो मृणाली, ममता, इसी रॉड को, ब्लू को मैं घुमा के अगर ऐसे चिपका देता, तब बताओ। तुम बोलती अरे तब तो सर सब इसी के पास है, देखिए ना, तब तो सब इसी के पास ही है ना, तब तो यहीं पे हम्म। पास ही पास है सब। तब क्या, तब तो कुछ नहीं है। लेकिन मास तो यहाँ पे दूर है ना, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इतना दूर, इतना दूर, इतना दूर, पहले तो इतना ही दूर है। अब बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? मुझे तो नहीं लगता। हम्म। तो आई कौन सा था, ए था क्या, एक था, एक मिनट। आई ए का सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए समझने का कोशिश करो, कृपा करके समझो, है ना? ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इस लाइन को हम्म। जरा ध्यान से देखो। इस लाइन पर ही चिपका हुआ है सब, जबकि यहाँ पे चिपका तो है बट बहुत कम दूर। बाकी सब तो इससे दूर दूर ही है, बाकी सब तो दूर दूर, देख लो। तो इसीलिए हाँ। आईसी सबसे कम होगा, आईसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा, फिर होगा आई बी का, और फिर होगा आई ए का। देखो ना उसके एक्सिस से कितना दूर है मामला, भाई उसके एक्सिस से कितना दूर। यहाँ तो ये इतना लंबा रेखा है कि सब इतना दूर तक का मटेरियल, इतना दूर तक का मास इसी से चिपका हुआ है, इनका दूरी लगभग 0 हो गया। और इसका आई भी थोड़ा कम दूर है, हाइपोटेनस सबसे लंबा होता है, उसके बाद ये है, और ये तो बहुत बहुत ही कम। समझ में आया? बताओ। ये हमें देखना है कि रोटेशन ऑफ एक्सिस उससे कितना ज्यादा दूर है ये, बताइए। देख लोगे? ममता देख लोगी क्या? देखना पड़ेगा, है ना? देखना तो हाँ पड़ेगा, सर। देखना ही पड़ेगा। अब अगर मैं तुमसे एक ग्राफ बोलूं बनाने के लिए, बनाओगी? बोलो। हम्म। बनाओ फिर। और तुम तो जानती हो ग्राफ वाला सवाल एक्सक्लूसिव होता है ना? किसके लिए? मेरे लिए। बस बस, फिर तो जायजा है, जब मान चुकी हो कि तुम्हारे लिए ही है तो वो तो मान लेगी ना सर। मानना पड़ेगा ना। तो इधर देखो, हाँ। आई, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एम है मास। बताइए इसका लाइन कैसा ड्रॉ कर दे? बोलो बोलो, बताओ बताओ। स्ट्रेट लाइन भैया, स्ट्रेट लाइन, जैसे जैसे क्योंकि आई डायरेक्टली वैसे। प्रोपोर्शनल मास, है ना? तो ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट, वेरी गुड। चलो भैया एक और सवाल ले ले।
ममता एक और हो जाए सवाल। हाँ तुम सर। बोलोगे जी श्रीमान। चलो लेकिन इस सवाल को हम सरल बनाते हैं, आओ। वादा कर ले साजना। मैं बना रहा हूं आई और आर के बीच में ग्राफ। तुम बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है ना, क्योंकि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है। तो ये कुछ यू बनेगा। कैसा बनेगा? यू, है ना ममता? यू ही तो बनेगा ना। हाँ सर। तो बनाओ ना फिर यू। बनाई जाने दीजिए। बन गया। यस। यस मतलब? यस सर। ओहो ऐसा। देखो यू ही बना है ना, मैं इसीलिए यू बोल रहा था। अब समझ आया यू क्यों बोले। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा बनेगा। ठीक है, हाँ ये भी सर। थोड़ा गलत हो गया। एक्चुअली तुम लोग क्या करना ना, इसको थोड़ा और कर्व कर देना, ऐसे ऐसे कुछ। मैं थोड़ा स्टाइल के चक्कर में रह गया, बट ठीक है कोई बात। चलो ये ग्राफ बन गया। बोलोगे हाँ सर ग्राफ तो बन गया है। हाँ। अगर ग्राफ बन चुका है तो एक सवाल का जवाब दो। और ये सवाल नहीं बना पूछा सर, जा रुको चुका 2 है मिनट। प्रीवियस ईयर में। क्या हुआ? नहीं बना ग्राफ, रुको 2 मिनट। हो गया, लिख लिया ग्राफ। आगे सर पर बढ़े। ये कैसा ग्राफ है इन वाला, कुछ नहीं समझ में आ रहा। अरे इसमें कुछ समझना ही नहीं है ना। जैसे जैसे आई बढ़ाओगे ना, आर उसका स्क्वायर टर्म में बढ़ता जाएगा। आई तुमने क्या किया, यहां से यहां बढ़ाया, देखो आर यहां बढ़ गया। तुम आई यहां से यहां बढ़ाई, आर यहां बढ़ गया। आई तुम यहां से यहां की, आर यहां बढ़ गया, है ना। ऐसे बढ़ता जाएगा, इतना भाग जाएगा। और ये तो दोनों बराबर बढ़ता जा रहा है, स्क्वायर टर्म में बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलो एक सवाल देते हैं, दे क्या? ये सवाल काफी अच्छा है, चले आओ। इसमें ओके। आपको इसमें आपको फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। योगेश दादा ये सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं है, इसी के ऊपर 100% बेस्ड सेम टू सेम आया है सवाल। देखो बोला है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, सॉरी अबाउट सेंटर ऑफ मास, है ना, एंड परपेंडिकुलर टू लाइन। इसका अर्थ होता है, देखो अब जब भी हम वर्ड परपेंडिकुलर, पैरेलल ये सब लिखेंगे ना, तो इसका बहुत ही ज्यादा मीनिंग होगा। अगर ये सब समझ नहीं आ रहा है ओमकार, तो मैं बोल रहा हूँ कि फिर से आप ट्यूशन ज्वाइन कर लो, कि क्या सर? परपेंडिकुलर क्या होता है ना, पैरेलल क्या होता है। फिर तो तुमको फिर से पढ़ना पड़ेगा ना। नहीं आता है सर। नहीं आता है तो सीख लो ना। यूनानी। आता है बोला। अच्छा ठीक है, आता है तो ठीक है। इनके बीच में दूरी है आर, और एक का मास है m1, एक का मास है m2। ठीक है, और मान लो ये है इसका सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के पास मैं एक रोटेशनल एक्सेस दे देता हूं, ये एक्सेस, और इसके अलोंग ये घूमा, इसके अलोंग मान लो ये घूम रहा है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। तो ये आई कैलकुलेट करना है आपको। तुम बोलोगे सर आई कैलकुलेट हम कर देंगे, आई कैलकुलेट हम कर देंगे। इजी है ना? यस बिल्कुल इजी है। ध्यान से देखो कैसे। क्या इस दूरी को हम R1 मान ले? तुम बोलोगे हाँ। इस दूरी को हम R2 मान ले? तुम बोलोगे हाँ। अगर M1 और M2 एक सिस्टम है, M1 और M2 एक सिस्टम है, तो उसका सेंटर ऑफ मास का दूरी M1 से कितना दूर होगा? तुम बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, हमने सीखा था। R1 which will be equal to M2 into R upon M1 plus M2। याद आ रहा है? अभी अभी सेंटर ऑफ मास पढ़ के आए। R2 का दूरी क्या होगा? तुम बोलोगे ये तो और भी सिंपल है। R2 का दूरी हो गया M1 R अपॉन M1 प्लस M2। M1 plus M2। क्या मृणाली मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या? यही तो था फॉर्मूला। तुम बोलोगे ठीक है सर सर। वो बोल नहीं रही आजकल।
क्या क्या? उसको सर्दी जुकाम हुआ पड़ा है तुम्हारे भाई, दूर रहना उससे, हाँ पता, इन्फेक्ट कर देगी वो, तुरंत इन्फेक्ट करेगी। नहीं दूरी सर, उससे। वो मुंह पे गिर गई है ना, इसलिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। इधर देखो। किसको बात तो कर मैं, रहे हो? कौन गिरा? हाँ देखो ना, इधर मैं ये बता रहा हूँ कि जब ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो एक इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तुम बोलोगे हाँ। एक इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तुम बोलोगे हाँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर बात करूं, इसकी वजह से अगर I1 होगा, इसकी वजह से अगर I2 होगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया योगेश दादा I1 प्लस I2 होगा क्या? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर वाली तो कोई बात ही नहीं है, हम बोलेंगे ठीक है। तो आइए सबसे पहले I1 कैलकुलेट कर ले। I1 क्या होगा? सॉरी, I1 क्या होगा? तुम बोलोगे M1 और इंटू R1 का स्क्वायर, यही होगा। यही होगा ना? हाँ हाँ सर। यही होगा, ठीक है। I2 क्या होगा? तुम बोलोगे I2 हो जाएगा M2 और R2 का स्क्वायर, ठीक। तुम बोलोगे हाँ ठीक। तो टोटल I का वैल्यू क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे टोटल I का वैल्यू हो जाएगा M1 R1 का स्क्वायर का वैल्यू डाल दे सीधा, M2 R अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर प्लस M2 इंटू R2 की जगह क्या लिखेंगे? M1 R अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, है ना। अब आओ यहाँ से सॉल्व करके देखें, यहाँ से कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या? तुम बोलोगे हाँ कॉमन ले लेते हैं ना। M1 और M2 को हम बाहर अगर निकाल दें, सॉरी M1 M2 को रहने देते हैं, M1 और M2 को रहने देते हैं, R को बाहर निकाल देते हैं, है ना। R को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, ठीक है। R को बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा? M1 प्लस M2, है ना, ठीक है। और अंदर M2 इंटू M1 बचेगा, M2 इंटू M1, है ना, अपॉन क्या बचेगा? M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। तुम बोलोगे हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, नीचे M1 प्लस M2 का अगर होल स्क्वायर है, तो एक से एक को काट सकते हैं, तुम बोलोगे हाँ काट दो। फिर भी नीचे M1 प्लस M2 बचेगा, तुम बोलोगे हाँ। तो क्या बचेगा? यहाँ देखो, यहाँ बचेगा M2 इंटू M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R। और ये खतरनाक फॉर्मूला है, इसे आपको याद कर लेना है। हाँ, ये खतरनाक फॉर्मूला है, इसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर अभी मैं एक सवाल भी दूंगा। आर स्क्वायर कॉमन आएगा ना, सॉरी मैं गलत कर गया, एक मिनट रुको। आर स्क्वायर है ना, ये आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ही बाहर आएगा कॉमन। यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर था, है ना। तो तो इंटू तुम, R7 हुआ सर। कोई नहीं, मैं इस फॉर्मूला को एक बार बाहर लिख देता हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला है अपना ऐसा। ये फॉर्मूला कब के लिए ये भी मैं बता देता हूँ। M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब, जब क्या करेगा, दो ऑब्जेक्ट दे देगा, देखो जब दो ऑब्जेक्ट दे देगा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ एक ऑब्जेक्ट यहाँ, और बोलेगा इन दोनों के सेंटर ऑफ मास, क्या बोलेगा? सेंटर ऑफ मास पे हमने डाल दिया है क्या? एक कोई डंडा या कोई पोल या एक्सिस, है ना। और वो एक्सिस परपेंडिकुलर है इस लाइन के, परपेंडिकुलर यानी इसके ऊपर ऐसे खड़ा है, और तब इसको गोल गोल घुमा रहे हैं, ऐसे 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 इन दोनों को। तो इन दोनों की वजह से इस एक्सेस से जो दूरी पे है, R1 या R2 दूरी पे, तब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो ये है उसका फॉर्मूला, जो हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तुम बोलोगे ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। सेम टू सेम सवाल आया है नीट 2019। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, उसको सॉल्व करना है। लिखे क्वेश्चन, बताओ। सर एक बार लिख के नहीं दे सकते आप किधर क्वेश्चन लिखेंगे यूज ना अभी, करना? क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन, लिखे? ये फॉर्मूला किधर यूज करना है? अभी जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना, उसी में यूज करना। अब देख लो, क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएगा, इसीलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ना। तुम इतना जज्बाती क्यों हो रही हो? तुम क्या तुरंत बताऊं सर? मायूस हो जाती हो। 2 पॉइंट मासेस होगा ना।
सर वो जज्बाती नहीं होती, रो देती है सीधा। ये गलत है और क्या। सर इंद्रायणी नहीं नदी में होता। पूरा आ जाता है सर, उसके रोने हम्म से। क्या होता है, बाढ़ आता वो है। भी, हाँ, वो भी रोती है किस टाइम? बारिश के टाइम। हम्म इस वजह से इस वजह से बाढ़ आती है। और ये बताओ चंपू, तुम क्वेश्चन लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो? नहीं लिख रहा, वो ऐसी मैं चीजें नहीं महसूस लिख। कर रहा हूँ। ऐसा मत करो भैया, चैप्टर न्यू स्टार्ट हुआ है, इसको क्यों मिस कर रहे हो? सर वो बीच में ही बहुत कंफ्यूज होता है ना, ये चैप्टर अभी इस वजह स्टार्ट ही से। हुआ, तब भी कंफ्यूजन है तुमको? और कंफ्यूजन है नहीं, तो वो पूछ सकते हो ना, ममता से पूछो। वो लिखने के ममता को लिए कभी भी। बोल रहा था मैं। क्या? मतलब बीच में ही अलग चैप्टर होगा ना, वो कंफ्यूज होगा, इसलिए बोल रहा था मैं। ये फिजिक्स में तो हम कभी इंटरफेयर नहीं करते, मैंने देखा है। मैं जो चलाता हूँ वो चलाता रहता हूँ। क्या कहते हो बच्चों? हम्म। यस। यस क्या? केमिस्ट्री यस में भी तो बॉस। कहा करते हम्म तुमको पता है ममता, कल सर, थर्मो तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। सर, मेरा छूट गया ना 2 लेक्चर। कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसको निपटा दोगी, आई नो दैट। वो तो निपटाना ही पड़ेगा वरना तो सर वो निपटाते निपटाते वो खुद ही निपट जाएगी। सर ये आज ओमकार इतने लेम जोक्स क्यों मार रहा है? उसका उससे कुछ हंसी ही कंप्लीट नहीं। नहीं है, ये एकदम सही बात है। कारण आज मुलांनी बोला नाही ना, 3 दिवस झाला जास्त फक्त मीच बोलायलोय, बाकी कोणी बोला सावधान नाही। सावधान सावधान भैया। ओमकार, तुम्हारी हरकतें रिकॉर्ड हो रही है, तुम्हारे पिताजी को लिंक भेज दिया जाएगा, सोच लो अब क्या चाहते हो। पापा नहीं देखेंगे सर। तो उनको सुनाया जाएगा, मामा जी को भेजेंगे। अब हाँ, बोलो। वो कर सकते हो, पर तो मामा जी का इसीलिए, नंबर है आपके पास? हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं सॉल्व करो, लिखा करो भाई। लिखने में क्या तुम्हारा जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं सर, वही बोला ना आपको, कंफ्यूज हो जाता है। सवाल लिखो, सवाल लिखो, जो भी चीजें सर पढ़ाया हाँ, जा रहा है। सवाल क्या? नहीं है ना, सवाल लिख कंफ्यूज लेता ना नहीं होता, रफ में। उसको कंफ्यूज हो जाता है। रफ देखो रफ दोस्त, में लिख लेता ना। देखो देखो, अब जो ममता जो सवाल पूछी ना कि सर ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कब करेंगे, कि M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू आर स्क्वायर, है ना? वो फॉर्मूला आपको तब इंप्लीमेंट करना है, ध्यान से सुनिए, जब जब दो गेंद जब दो गेंद किसी दूरी पे रखा रहेगा, दूरी मान लो R, ठीक है, और बोला जाए कि इन दोनों गेंद का अपना एक सेंटर ऑफ मास होगा ना। ममता बोलोगी हाँ सर होगा। उस ही होगा ना सर। सेंटर ऑफ मास पर अगर एक एक्सेस डाल दिया जाए परपेंडिकुलर, और बोला जाए कि इस गेंद को हमने ऐसे नचा दिया, तो इस नाचने की वजह से, है ना, ये सेंटर ऑफ मास पे डाला गया, इस नाचने की वजह से जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, वो बताइए कितना होगा। तब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कौन सा? M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। M1 plus M2 into R square। तो देखो क्या ये क्वेश्चन में ये चीजें फुलफिल हो रही है? देखो एक बार प्यार से पढ़ो, एकदम प्रेम से पढ़ना, और उसके बाद देखना, ठीक है? पढ़ो तो प्रेम से, और अगर फुलफिल कर रहा मैं है तो पढ़। देखो कौन सा आंसर आने वाला है। रोटेशनल मोशन का कंसेप्ट बहुत जगह यूज होगा, मैं पहले ही बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैट्स में बहुत यूज आने वाला है। आओ। सर बताइए हाँ होता फ्रेंड्स, है। होता है तो करो, इम्प्लीमेंट करो और आंसर बताओ मुझे आंसर जल्दी भी से। आता है 3/4 M R square। परफेक्ट आंसर, ये आंसर करेक्ट है क्या? सबका आया है? ये आंसर सही है। मैं तो देखो अभी दोस्तों, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। लिखो लिखो, तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। देखो, बोला है 2 पॉइंट मासेस, एक का नाम है M, एक का मास है 3M, आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस, मासेस दिया है M और 3M, डिस्टेंस एट R, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का पूछ लिया, अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द
पॉइंट मासेस। तो ठीक है, ये तो वही कहानी है, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। I इज इक्वल्स टू m इंटू 3m अपॉन m प्लस 3m, कितना हो जाएगा 4m। मैं सीधा लिख देता हूँ 4m इंटू आर स्क्वायर। तो ऊपर कितना हो जाएगा सर 3m स्क्वायर हाँ अपॉन 4m आर स्क्वायर, है ना। एक m से m कट जाएगा, क्या हो जाएगा 3/4 m आर स्क्वायर, है ना। यही आया आंसर। यस यस, यही होगा। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि सर यहाँ बार बार ये लिख रहा है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, अगर हम बोल दें पैरेलल तो क्या होगा। तो देखो क्या होगा, आओ इधर मैं दिखाता हूँ। परपेंडिकुलर का केस क्या है, देखो ये मास है, ये मास है, इनका इनके बीच में ये लाइनिंग है, इनके बीच ये लाइनिंग है। अगर परपेंडिकुलर है तो ऐसे है सेंटर ऑफ मास से, मान लो ये है सेंटर ऑफ मास, ठीक, ये सेंटर ऑफ मास। अब अगर पैरेलल ही बोल दिया, या बोल दिया कि उसी के ऊपर से जा रहा है ना, बोल रहा कि रोटेशनल एक्सिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द लाइन ज्वाइनिंग, है ना, क्या बोल दिया, इज पासिंग थ्रू द लाइन ज्वाइनिंग, ये है, और ये सेंटर ऑफ मास। और अब देखो रोटेशन का जो एक्सिस है, मान लो वो यहीं से चला गया। अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई बराबर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बताओ। इस केस में जीरो हो जाएगा, क्योंकि मास कितना दूर है इससे, आर बराबर क्या हो जाएगा जीरो, आर बराबर क्या हो जाएगा जीरो, सेंटर ऑफ मास का भी आर बराबर क्या हो जाएगा जीरो, सब जीरो जीरो। तो मास सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा। गॉट इट। बताइए गॉट इट या नहीं गॉट इट, बोलोगे जी सर गॉट इट है। अगर गॉट इट है तो एक सवाल का जवाब दो, दोगे जवाब, बताओ फ्रेंड्स, हम्म। हाँ जवाब सर। दोगे क्या। यस, आइए ये लो जवाब, सर ये लो सवाल। सर मेरा रह गया था वो पिछले वाला क्या चीज। क्वेश्चन के नीचे का कोई नहीं, वो उसके लिए जगह छोड़ सॉल्यूशन। दो ना, मैं अभी तुरंत पीडीएफ अपलोड करूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। हम्म। तुम इतना जज्बाती क्यों हो जाते हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अब लिख रहा हूँ ना सर। तो इतनी देर लिख नहीं रहा था ना। तीन आइडेंटिकल मास है, ध्यान से सुनो, तीन आइडेंटिकल मास है। नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं ना, ये क्वेश्चंस का मैं डीपीपी लाऊंगा, डीपीपी मैं सॉल्व करवाऊंगा, और एलन का मॉड्यूल तुम लोग सॉल्व करोगे, बोलो चलेगा क्या। तीन आइडेंटिकल मास चलेगा है, तो दौड़ेगा सर दौड़ेगा। ठीक है, मैं सारा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा सॉल्व, याद रखना। तीन आइडेंटिकल मास प्लेस्ड ऑन द एट द कॉर्नर, है ना, एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या है, इक्विलैटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को जानते हो, समभुज कहते हैं, ठीक है। समभुज त्रिकोण। हाँ, समभुज त्रिकोण। तो मैं बता रहा हूं कि इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है दोस्त, ऐसे है, ये देखो ग्रीन लाइन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी हम इसको कैसे नचा रहे हैं, ऐसे। तो तुम बोलोगे सर तब तो सिर्फ यही गेंद बार बार ऐसे ऐसे घूमेगा, हाँ। जरा इमेजिन करके देखो ना फोटो, कि तुम्हारे हाथ में तीन गेंद का बना हुआ ऐसा कुछ ट्रायंगल है, जिसमें तुम सिर्फ इसको गोल 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 घुमा रहे हो, ये दोनों उसी लाइन पे रह जाएगा, हाँ। समझ रहे हो। ये गोल 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 ऐसे घूम रहा है। तुम बोलोगे ठीक है सर, गोल गोल घूम रहा है, घूमने दीजिए। तो अब आप मुझे बताओ कि इसमें आई का वैल्यू क्या होगा, बोलो जल्दी से। सर क्वेश्चन थोड़ा फिर सा से एक बार मैथ्स का बोलेंगे। खर्चा होगा और कुछ नहीं। सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। अरे चंपू, ओहो भाई चंपू, हम्म। ये कैसे मैं, कल से मैं कोशिश करूंगा गेंद वेंद लेके बैठने का। तीन गेंद आता है ना कुछ ऐसा, और उसमें क्या करो, स्टिक को फंसा दो, तीन गेंद ऐसे लेके, ठीक है, ये। तुम बोलोगे हम्म। ठीक है सर, उसमें से इस वाले रेखा को तुम स्टैटिक बना दो, हिलाओ मत, है ना, और इसी रेखा के आग के ऊपर ऐसे ऐसे गोल 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 इसको घुमाओ, इस गेंद को ऐसे ऐसे घूमेगा ये,
घूमेगा ना। तुम बोलोगे ये भी तो गोल गोल घूमेगा ब्लू वाला, हाँ ब्लू घूमेगा ना, अपने एक्सेस पे ही घूमेगा। जैसे धरती अपने अक्ष पे घूमता है गोल 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 गोल, और एक घूमता है सूर्य के चारों तरफ। तो ये वाला गेंद ये इस पूरे रेखा के इधर चारों तरफ ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा, और ये अपने ही अक्ष पे घूमता रहेगा ऐसे 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 ऐसे। हाँ या ना? बोलोगे हाँ। तो अब मुझे हाँ बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। सबका मास m है, आइडेंटिकल मास है ना, m ले लो। 0 होगा सर। I का वैल्यू 0 होगा क्या? सभी लोग बताएं 0 है क्या? यस। आंसर गलत है, देखो क्यों। क्योंकि अगर मैं इसको I1 बोलूं, अगर मैं इसको I2 बोलूं, तो हाँ ये सही बात है, I1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, I2 का वैल्यू 0 हो जाएगा, बट I3 का वैल्यू 0 नहीं होगा। ये वैल्यू 0 नहीं होने वाला है, ये तो कुछ दूरी पे है ना। तो ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का वैल्यू कितना होता है? 60 डिग्री, साइन 60। अगर इसका वैल्यू हम मान लो d मानते हैं, तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा? d इज इक्वल्स टू हो जाएगा, चलो ना साइन 60 का ले लेते हैं। साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? d बाई ए, √3/2। है ना। तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा? a√3/2, है ना, a√3/2 d का वैल्यू देखो। तो इसका कुछ ना कुछ होगा, तो I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 I2 क्या हो गया? 0 प्लस 0, और ये क्या हो जाएगा? m इंटू डिस्टेंस क्या है देखो, a√3/2 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर कहते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा? ma² इंटू 3/2, 3/2 नहीं 3/4 होगा ना, रुको ठीक से लिख देते हैं, 3/4। तो सीधा लिखो 3/4 इंटू ma², ये हो जाएगा। कितने लोगों को लगा कि हाँ भाई ठीक है, बंदे ने सही बताया? बताओ। हाँ सर। ठीक है भाई, हम ये तो मान लिए ना कि इन दोनों की वजह से IA और I2 0 आएगा, लेकिन ये तो एक्सिस से दूर है ना कुछ r डिस्टेंस पे, ये 0 डिस्टेंस पे था, ये 0 पे था, बट ये तो है कुछ d डिस्टेंस पे। तो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हमने d कैलकुलेट कर लिया। यहाँ देखो साइन 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब 60 डिग्री होता है भाई। अब कोई मत बोलना सर 60 कहाँ से आ गया, है ना। और साइन थीटा क्या होता है भाई? अगर ये इसको देखो तो ये क्या हो जाएगा? बेस। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनस। तो साइन थीटा क्या होता है? P/H, वही हमने लिखा P/H। तो इससे डी पता कर लिए यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ऐसे नहीं ही सर। सॉल्व करते जाना है।